खुदा की कसम, जिसने इस वीडियो को पूरा देखा उसने अपने इल्म में इजाफा किया। कुरान का सबसे पहला और अहम पैगाम तौहीद है, यानी अल्लाह एक है, उसका कोई साझीदार नहीं। सारी कायनात उसी की बनाई हुई है और वही हर चीज का मालिक है। कुरान में बार बार कहा गया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हदीस में भी नबी ने तौहीद को ईमान की बुनियाद बताया। अगर इंसान की जिंदगी तौहीद पर कायम हो तो उसके आमाल कबूल होते हैं, लेकिन अगर वह शिर्क करे यानी अल्लाह के साथ किसी और को शामिल करे तो यह सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वह अपनी इबादत और जिंदगी के हर पहलू में सिर्फ अल्लाह को ही अपना मालिक और पूज्य माने। रिसालत का मतलब है कि अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए पैगंबर भेजे। आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। कुरान कहता है कि नबी की इताअत अल्लाह की इताअत है। हदीस में नबी ने फरमाया, जो मेरी सुन्नत को छोड़ दे उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। इसका मतलब है कि नबी की राह और उनकी तालीमात को मानना हर मुसलमान पर फर्ज है। उनकी सुन्नत पर चलना ही असली कामयाबी का रास्ता है। इस्लाम सिर्फ इबादतों तक सीमित नहीं है, बल्कि अच्छे अखलाकों पर भी जोर देता है। नबी ने कहा, मुझे अच्छे अखलाकों को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया। सच बोलना, वादे को निभाना, मदद करना, जुल्म से बचना और लोगों से नरमी से पेश आना, यही असली मुसलमान की पहचान है। कुरान ने नबी के अखलाक को अजीम बताया है। आज की दुनिया में अगर मुसलमान अपने चरित्र को बेहतर बनाए तो वह समाज में मोहब्बत और अमन का जरिया बन सकता है और आखिरत में भी उसे कामयाबी हासिल होगी। मुसलमान की जिंदगी दो चीजों पर कायम है, सब्र और शुक्र। मुसीबत आए तो सब्र करना और नेमत मिले तो शुक्र अदा करना। कुरान कहता है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हदीस में आता है, मोमिन के लिए हर हाल में भलाई है। अगर नेमत मिले तो शुक्र करता है और मुसीबत आए तो सब्र करता है। सब्र इंसान को मजबूत बनाता है और शुक्र उसकी नेमतों में बरकत लाता है। जो इंसान सब्र और शुक्र दोनों पर कायम हो जाए उसकी जिंदगी खुशहाल और आखिरत रोशन हो जाती है। कुरान का पैगाम है कि सच और झूठ कभी बराबर नहीं हो सकते। हक हमेशा रोशन है और बातिल अंधेरा। नबी ने फरमाया, सच तुम्हें नजात देता है और झूठ तुम्हें हलाकत में डालता है। दुनिया में अक्सर झूठ हावी नजर आता है, लेकिन असल कामयाबी हमेशा सच के साथ होती है। हर मुसलमान को चाहिए कि वह अपनी जिंदगी में सच पर कायम रहे, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। आखिर में वही इंसान कामयाब होगा जो हक को थामे रहेगा और बातिल से दूर रहेगा।